अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी ने जो 4002 पोस्ट्स निकाली हैं, इन्हीं पोस्ट्स के लिए आपका क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस रहने वाला है। अभी तक जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफ़िशियली ऐसी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आई है, जिसमें उन्होंने बताया हो कि सिलेबस आपका क्या है। लेकिन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स लास्ट में क्वालिफ़ाई करते हैं, उनकी जो मेन मेथड होती है वो पहले से ही प्रिपेयर करते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द सिलेबस बीइंग नोटिफाइड बाय जेकेएसएसबी। क्योंकि अगर आप लास्ट तक वेट करते रह जाएंगे इनकी नोटिफिकेशन का सिलेबस के बारे में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही मिलेगा फिर प्रिपरेशन करने का। क्योंकि कभी-कभी ये सिर्फ़ 1 महीने पहले ही एग्ज़ाम से आपका सिलेबस नोटिफ़ाई करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1 महीने में आप सारे पोर्शंस फिर प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे। इससे बेहतर है कि ऐसा सिलेबस आप प्रिपेयर करें, जो सिलेबस 10th और 12th लेवल पोस्ट्स के लिए जेकेएसएसबी ने पास्ट में भी पूछा है। तो ये जो सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये वही सिलेबस है जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सारी पोस्ट्स जो 10th लेवल और 12th लेवल की पोस्ट्स है, उनमें ये सिलेबस पूछा जाता है जो आपकी जनरल पोस्ट्स होती हैं। जेकेएसएसबी कांस्टेबल की पोस्ट जो है, इसमें भी हमें यही लगता है कि आपका जो सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा, इसमें 90% चांसेस है कि यही रहने वाला है। इसके अलावा कोई और पोर्शन वो ऐड कर सकते हैं या इसमें रिमूव करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो अगर आप अनप्रिपेयर्ड रखेंगे, उसको आप 1 महीने में प्रिपेयर कर पाएँगे। लेकिन अगर आपके चारों पोर्शंस जो यहाँ पे हैं, इनको प्रिपेयर नहीं करेंगे, आखिर में आप फिर इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे जो अगर हम परसेंटेज की बात करें, आपका मैथमेटिक्स में 20% इसकी वेटेज होगी, इंग्लिश में भी 20% वेटेज होगी, रीज़निंग में भी 20% और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में आपकी मुझे लगता है 40% जो है टोटल वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होगी, जो आपका 100% बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपका ग्रामर में यहाँ पे टेंसेस होंगे, वर्ब फॉर्म्स होंगे, प्रीपोजिशंस होंगे, वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस आपके यहाँ पे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपकी यहाँ पे होंगी, एरर डिटेक्शन आपको जहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर होगा उसको वहाँ पे डिटेक्ट करना होगा या मॉडिफाई करना होगा, जो ऑप्शंस आपके दिए हुए होंगे, सेंटेंस को भी आपने इम्प्रूव करना होगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, लॉजिकल वेन डायग्राम्स और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, इंडियन हिस्ट्री आपका यहाँ पे होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे ही दिया जाएगा। यानी इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1857 का रिवॉल्ट जो है तब से लेकर 1947 तक का ही यहाँ पे एम्फेसिस इसको ज़्यादा दिया जाता है। फिर इंडियन जियोग्राफी आपका होगा, जो जनरल इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस आपका यहाँ पे होगा, करंट अफेयर्स आपके होंगे जिसमें आपको करंट अफेयर्स इंडिया के और बाकी मुल्कों के भी इंटरनेशनल जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी आपको कवर करने हैं। स्टैटिक जीके में आपको अवार्ड्स, बुक्स और उनके ऑथर्स का भी नाम याद रखना होगा और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप ये सिलेबस यहाँ पे पढ़ेंगे तो इससे आपका 90% जो प्रेपरेशन है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, आपकी 90% यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई और सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। अगर होगा भी तो कंप्यूटर मुझे लगता है ये यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से ही फिर ये थोड़ा कम कर देंगे। तो मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होगा, तो इससे आपकी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और कंप्यूटर पहले से ही स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं। कंप्यूटर एक जनरल सा टॉपिक होता है, तो उससे आप अवेयर होते हैं।
तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन इंग्लिश तो एग्ज़ैक्ट आपका यही रहने वाला है, रीज़निंग भी इससे बाहर कुछ आएगी नहीं और जनरल अवेयरनेस में भी आपका यही रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स में अगर इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, तो मैथमेटिक्स में आपके फिर कुछ पोर्शंस यहाँ पे कम कर दिए जाएँगे। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमें देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ये जो सिलेबस है ये मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा। अगर आपको ये चाहिए आप हमारी टेलीग्राम से भी इसको हासिल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है। आप वहाँ से भी हमारी टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। शुक्रिया।